आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त दंगल का है। बिहार में नीतीश सरकार के एक फरमान पर आज का दंगल होगा, बताएंगे आपको विस्तार से इसके बारे में। लेकिन उसके पहले की बड़ी खबर बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। जी हां, आज 11वीं बार सरकार और किसान नेताओं के बीच मीटिंग थी, लेकिन आज भी इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं निकल पाया और मीटिंग की अगली तारीख भी अभी तय नहीं हो पाई है। सरकार ने दावा किया था कि हमने किसानों के हित में प्रस्ताव दिया है, जिसमें सरकार ने कहा था कि 1.5 साल के लिए इन कानूनों को सस्पेंड किया जा सकता है और एक कमेटी बनाकर किसानों के साथ चर्चा की जा सकती है। लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसान अब भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हुए हैं और साथ ही इस बात पर भी कायम है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की गारंटी के लिए एक नया कानून भी बनाए। आज की बैठक पहले से तय थी और इस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज की बैठक में सरकार का रुख पहले के मुकाबले कड़ा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कृषि मंत्री ने इस बैठक में कहा कि इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया है वो सरकार की तरफ से बेस्ट ऑफर है। जी हां, एक तरीके से यह बात सरकार की तरफ से आज किसान नेताओं को बता दी गई है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर आ गए और जानकारी लेकर। हिमांशु, बताइए क्या हुआ मीटिंग में? रोहित, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 घंटे के ब्रेक के बाद जब बैठक शुरू हुई तो किसानों ने कहा कि हमको सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि सरकार ने आपको अपना बेस्ट प्रस्ताव जो है वो दे दिए हैं आप, और हम मेरे को भारी मन से कहना पड़ रहा है कि अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, आप एक बार फिर से विचार कीजिए और जब आपको रात को दिन को कभी भी लगे कि एक बार फिर से सरकार से बात की जा सकती है इन प्रस्ताव को लेकर, या इस प्रस्ताव में आपको कुछ और एडिशन करने की बात हो, तो आप हमको बात कीजिए। हम अगली बैठक के लिए तैयार हैं। इस बैठक के अंदर अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर 34 मिनट ये बैठक चली है और 2 ब्रेक हुए और लगभग 3 घंटे के करीब ब्रेक चले, और अब हम ये कह सकते हैं कि एक 11वें राउंड की बैठक जो है वो भी बेनतीजा रही है, फेल हो गई है। एक बड़ी बात यह है रोहित कि सरकार ने ये कह दिया कि अब आखिरी प्रस्ताव सरकार ने आपको कल दिया था, आपको विचार करना चाहिए था, आपने नहीं किया, और उसके बाद आपने इस प्रस्ताव को अगर रिजेक्ट किया तो वो मीडिया के सामने क्यों किया, आप हमारे सामने कर सकते थे। ये बात भी कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के नेताओं को कही और फिर कहा कि एक बार आप फिर से विचार कीजिए। और लगभग 3 घंटे के विचार करने के बाद जो है किसानों ने आपसे कुछ देर पहले जब बैठक शुरू हुई ये कहा कि हमें सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हमें तीनों कानून जो है वो रिपील चाहिए, वापस चाहिए। लेकिन जो है सरकार की तरफ से कहा गया हमने आपको बेस्ट जो है वो अपने ऑफर्स दे दिए हैं। अब अगर आपको लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा, हम अगली बैठक के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अगली बैठक की तारीख जो है वो तय नहीं हुई है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं सरकार की तरफ से ये अंतिम ऑफर था, क्योंकि कल देर रात नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, जो इस पूरी कह सकते हैं कि जो किसानों की के साथ सरकार की बातचीत हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जब भी तीनों मंत्री आते हैं किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए, वो गृह मंत्री से जरूर बात करके आते हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या रणनीति रहेगी सरकार की और किस तरीके से किसानों को मनाया जाएगा। अब कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार आपको नहीं दे सकती थी। अगर ये स्वीकार नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और भारी मन से उन्होंने कहा कि हम ये बैठक को समाप्त करते हैं यहीं पे। रोहित, अशोक सिंघल भी हमारे साथ आ गए हैं इसी पर और जानकारी लेकर। अशोक सिंघल, सरकार की तरफ से संकेत ये कि हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रस्ताव दे चुके हैं, आज भी बैठक बेनतीजा खत्म हो गई, आगे क्या? बिल्कुल रोहित, नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर से कहा कि जो हम प्रस्ताव लाए वो आपके हित के लिए था, इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता, और ये कहकर के नरेंद्र सिंह तोमर चले गए। और सबसे बड़ी बात है, शिव कुमार कक्कड़ जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शिव कुमार जी लाइव पे हैं इस वक्त। आज सरकार ने लास्ट में ये कहा 3.5 घंटे तो आपकी बातचीत नहीं हुई उनसे, और आखिर में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये प्रस्ताव जो लेके आए इससे बेहतर नहीं हो सकता था, यही हम आपके लिए कर सकते थे। अगर आपको मंजूर है एक बार फिर सोचिए, हम कभी मिल सकते हैं, डेट तय नहीं हुई। तो आपको लगता है चैप्टर क्लोज हो गया ये?
नहीं, चैप्टर ये क्लोज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आप चिंतन करिए थोड़ा, और हमारी प्रार्थना है, हम भी चिंतन करते हैं। और वो चले गए, हम लोगों ने भी चिंतन किया, उन्होंने भी जो कुछ चिंतन किया होगा। तो मैं जब तक आया हूं, चिंतन हमारे लोगों का चल रहा था। लेकिन तोमर साहब ने आकर के अभी फाइनली ये बोला कि हम बेहतर प्रस्ताव जो दिया है वो बेहतरी के लिए था, इससे बेहतर नहीं दे सकते। अगर आपका मन बने तो आप बताइए, फिर हम मिल सकते हैं। तो आपको लगता है अब रास्ता, कोई डेट तो तय नहीं हुई अगली मीटिंग की, तो अब कैसे होगा? क्योंकि आप लोग अड़े हुए तीनों कानूनों पर, एमएसपी गारंटी कानून पर, तो अब रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार ने भी साफ कह दिया अब तो रास्ता 3 कानून रद्द करके ही निकलेगा। पर सरकार ने तो कह दिया प्रस्ताव जो दिया वो सरकार के कहने से क्या होता है? सरकार कोई राजा थोड़ी है, सरकार राजा नहीं है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता की सरकार होती है। 26 को परेड निकलेगी, ट्रैक्टरों की परेड 100% निकलेगी और ऐतिहासिक निकलेगी। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि रोहित, शिव कुमार कक्का जी ने साफ तौर से कहा कि कानून तो रद्द करना ही पड़ेंगे, सरकार को करना ही पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन खास बात ये रही कि आज रोहित 3.5 घंटे तक सरकार के मंत्री और किसान अलग अलग बैठे रहे, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ 10, 15, 20 मिनट के लिए सुबह मुलाकात हुई थी सरकार के मंत्रियों और किसानों की, और 5 मिनट के लिए अभी मुलाकात हुई थी। पूरा दिन 1 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई थी, और आप मानिए कि अभी 5 बजने को हैं। 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए दोनों की मुलाकातें हुई थी, बाकी टाइम अलग अलग वो बैठे रहे। और सरकार ने अब साफ कह दिया है कि जो प्रस्ताव हम लेके आए थे वो आपके हित के लिए है, आपके फायदे के लिए है। अब किसानों के ऊपर छोड़ दिया है कि किसान तय करें कि अगर कब मिलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंघल और बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु मिश्रा। फिलहाल आप दोनों का जानकारी देने के लिए। किसानों सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई है। कृषि मंत्री का कहना कि हमने किसानों के सम्मान में प्रस्ताव दिया था, इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती। सरकार का रुख आज की बैठक में पहले के मुकाबले काफी कड़ा रहा है। अपनी बात कहकर बैठक से कृषि मंत्री चले गए और किसान नेता कह रहे हैं सरकार राजा नहीं है। अब तो ट्रैक्टर रैली निकलेगी, 26 जनवरी को निकलेगी और 3 कानून वापस होंगे, तभी आंदोलन खत्म होगा। तो इस खबर पर आगे विस्तार से बात करेंगे। हल्ला बोल देखना मत भूलिएगा, इसी किसानों और सरकार के बीच चल रहे संग्राम पर। फिलहाल रुक कर रहे हैं बिहार की खबर का, जहां नीतीश सरकार के एक आदेश को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है, घमासान हो गया। सरकार की ओर से कहा गया कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अफसरों के खिलाफ अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां कोई करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस की तरफ से जारी इस आदेश को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने की कोशिश है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के साथ खुद को गिरफ्तार कर लेने की चुनौती दे दी है। उधर जेडीयू और बीजेपी के नेता फैसले का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसके बाद यह आदेश जरूरी था। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार अपनी सरकार पर सवालों को लेकर विपक्ष से लेकर मीडिया तक पर गुस्सा उतार चुके। इसलिए दंगल में आज बहस यह है कि नीतीश सरकार क्या अब सोशल मीडिया से भी डरने लगी है। हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं आज, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य हैं। वो चुने गए हैं कल ही निर्विरोध। हमारे साथ माधव आनंद हैं, वो आरएलएसपी के नेता हैं। हमारे साथ वारिस पठान आ गए, जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, वो आरजेडी के नेता हैं। सबसे पहले मेरा सवाल अजय आलोक आपसे, आखिर क्या जरूरत पड़ी सरकार को इस तरीके का आदेश जारी करने की? क्या हुआ ऐसा? मुझे आश्चर्य लग रहा है कि सरकार ने तो आदेश जारी किया कि अभद्र, जो आपने कहा, अभद्र अभ्रांतिपूर्ण टिप्पणी पे जो भी करेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस पे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या आप अभद्र टिप्पणी करते हैं रोहित जी? क्या आप भ्रांतिपूर्ण खबर फैलाते हैं? ये इस पे तो सवाल वही लोग उठा रहे हैं ना जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि जो ये हरकतें नहीं करता हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे रेगुलर मीडिया हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो ये बात के सवाल कभी उठाएगा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिख रहा है ना। आप सोशल मीडिया पे किसी को भी रेप करने की धमकी, जान से मारने की धमकी, आपके बच्चों को उठा लेने की धमकी, कुछ भी बोलते रहिए और आप कह के निकल जाइए एक फेक अकाउंट बना के, कोई कार्रवाई ना हो पे। और इस तरह की ट्रोल आर्मी का भरमार लगी हुई है इस देश में, तो क्या इस पे बंद नहीं होना चाहिए? अजय जी, ट्रोल बंद कराने के 100 और तरीके हैं। हर बच्चा फेसबुक चला जेल में बंद कर देंगे हर आदमी को जो सोशल मीडिया पर अनजाने में भी कोई बात लिख देगा ऐसी जो बाद में कंफर्म ना हो। आप जेल में डालना तरीका है उसका। उसमें साफ लिखा हुआ ट्रोल आर्मी से इतना घबरा रही है आपकी सरकार? अश्लील भाषा
भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, ये दो चीज साफ लिखी हुई है। इस पे सवाल उठाने का अधिकार को कोई नहीं छीन रहा है। जो ज्ञानी पुरुष आपके चैनल पे आके कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार छीना जा रहा है, जरा उनसे पूछिए तो। किसी को रेप करने की धमकी देना, किसी को गालियां देना, किसी को मार देना, किसी को जान से मारने की धमकी देना, किसी को 1000 बातें कहना, ये क्या ज्ञान बांटने वाला काम होता है? अरे साफ साफ लिखा हुआ है आदेश में कि भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी, अश्लील फप्तियां, ये सब कसने वालों पे कार्रवाई होगी, चाहे वो मंत्री के